हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेल मर्ज की। आज हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल बेसिकली क्या होता है, एक रो और कॉलम को कंसिस्ट करके रखती है। ठीक है, जो नॉर्मली एक टेबल होती है जिसके अंदर हमारी रो होती है और हमारी कॉलम होती है। ठीक है, और ये जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको हम सेल बोलते हैं। और विच ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबुलर फॉर्म, जो डाटा को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हमारा डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। Each text in a cell wrap just as it does between the margin of a document and expand vertically to fit the amount of the text typed। इसके अंदर जो हमारा सेल होता है, जो दोनों का रो और कॉलम के मिल के बनता है, उसको हम सेल कहते हैं। और उसको वो जो मार्जिन होता है वो किसका होता है, मर्ज, एक रो और कॉलम का मर्ज होता है। और जिसके अंदर हम हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालते हैं, राइट करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसके अंदर। दे इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ द डेटा। और इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं इसके। देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेबल। इसकी जो टेबल की एडवांटेजेस है वो क्या क्या होती हैं हमारी। सबसे पहले, इट हेल्प्स यू फॉर्मेट एंड ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डाटा एंड प्रेजेंट इट एज पार्ट ऑफ अ पब्लिकेशन। देखो, टेबल के अंदर हम अपने डाटा को, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम इजीली किसी चीज़ को, जो हमारी टेबल है जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, उसको हम इजीली समझ सकें और मैनेज कर पाएँ। Secondly, it can be used as a layout tool where you can insert and format text or graphics। ये क्या करता है, इसके अंदर जो लेआउट टूल है हमारा, इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, where you can insert and format text और ग्राफिक्स, मतलब हम इसके अंदर टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम इसके अंदर लेआउट जो है उसकी वो बना सकते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है, डाटा अरेंज दिस वे लुक मोर मीनिंगफुल, नीट एंड ऑर्गेनाइज। इसमें हम जो डाटा है हमारा टेबल के अंदर एक ढंग से, नीट का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर ढंग से हम उसको टाइडी एंड इन ऑर्डर उसको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन अ कंसाइज मैनर। इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट की इंफॉर्मेशन को भी इसके अंदर हम एक ढंग में, जिसको ईजिली समझा जा सके, उस पैटर्न में हम इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को क्रिएट करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लिक द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ऐड अ न्यू टेबल। देखो, जो हमारा मेन पेज है, जहाँ पर भी आपको चाहिए कि टेबल इंसर्ट करनी है, सबसे पहले वहाँ पे आप क्लिक करें। मतलब जहाँ पर भी, मान लो सपोज ये पेज है, तो मैं जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है हमारा, वहाँ हम क्लिक कर सकते हैं कहीं पर भी, या यहाँ करना है वहाँ पर ये ब्लिंक करता है वहाँ पे उसको हम क्लिक करेंगे, वहाँ ब्लिंक करने लग जाएगा किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन टेबल बटन इन इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन। सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे हम। यहाँ पे हमारा इंसर्ट टैब के अंदर टेबल हमारा ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही हम इस टेबल ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं, सबसे पहले जैसे ही इस टेबल ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, इसके नीचे ये बॉक्सेस आ जाते हैं। अगर हम
इस सिंगल एक बॉक्स पे क्लिक करके, एक बॉक्स पे नॉर्मली क्लिक करके जितनों को सिलेक्ट करना चाहे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देंगे। इनमें से अगर हम इतनों को, अगर इनके रिक्वायरमेंट जितने ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, इतने बॉक्सेस के रिक्वायरमेंट अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो क्या कर देता है, वो इतने ही रो और कॉलम बना देगा। इनमें से हम जितनों को भी सिलेक्ट करेंगे, इनमें से जितनों को सिलेक्ट करेंगे वो इतने हमारे पास बना देगा। अगर हमको चाहिए कि हमको अपने रिगार्डिंग अलग से डाटा, जितने भी रिक्वायरमेंट है 20 रो 30 कॉलम्स इस तरह चाहिए, तो उसके लिए हम इससे नेक्स्ट पे जाएंगे, इसमें इंसर्ट टेबल, उसमें हम हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कितने रो और कितना कॉलम चाहिए, या फिर हमको ड्रा करना है टेबल तो यहाँ से ड्रा कर सकते हैं हम। ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाके टेबल्स के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके हमको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, वो एक्सेल स्प्रेडशीट वाला पोर्शन अगर हमको चाहिए या क्विक टेबल्स चाहिए तो इनमें से हम चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है यू कैन क्रिएट अ टेबल इन 4 वेज। 4 तरीक़ों से हम अपने टेबल्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हाईलाइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे कि मैंने बताया, ये जितने रो और कॉलम यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, जितनों को इसमें हम हाईलाइट करेंगे वो उतने नंबर की हमारी टेबल, वो ग्रिड जो बॉक्सेस हमको दिख रहे हैं उन पे अगर हम कर्सर को मूव करेंगे उतनी नंबर ऑफ टेबल हमारी बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, हमने इसको हाईलाइट किया, हमने इन 2 × 3 टेबल्स, देखो 2 रो और 2 कॉलम्स और 3 रो को हमने इसमें सेलेक्ट किया, तो जैसे ही उनको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी हमारा ये बन के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा एक सिंगल वे था जिससे हम अपने टेबल को इस तरह से बना सकते हैं। सेकेंडली, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल एंड एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम इस पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें हमसे पूछेगा कि हमको क्या क्या, कितने रो कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे ये हमको दिखा रखा है, देखो इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रो जितने चाहिए, कॉलम जितने चाहिए, उनकी विड्थ ऑटोमेटिक चाहिए या अपने रिगार्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम करके इस पर ओके कर देंगे। थर्डली, क्लिक ऑन ड्रा टेबल ऑप्शन एंड क्रिएट योर टेबल बाय क्लिकिंग द एंटरिंग द रो एंड कॉलम। देखो उसमें ड्रा करके आप जैसे पेंट में हम ड्रा करते हैं इस तरह से इसमें भी हम ड्रा कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका क्विक टेबल, और उस क्विक टेबल से जैसे जितने आपको सूटेबल मैट्रिक्स आपको चाहिए वो आपको बन के तैयार हो जाएगी। सेकंड है आपका एंटरिंग डाटा इन द टेबल। और अब डाटा जो आपने बनाया है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है, टाइप करनी है, वो कैसे करेंगे। प्लेस योर माउस पॉइंटर इन फर्स्ट सेल ऑफ योर टेबल, एंटर द डाटा इन रिस्पेक्टिव फील्ड, यू कैन मूव योर कर्सर अराउंड द सेल्स बाय यूजिंग द कर्सर मूवमेंट की, अप डाउन लेफ्ट राइट। देखो जो हमारा ये टेबल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने बताया था क्लिकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ टाइप कर दिया हमने नेम, और उसके बाद हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे एक अप रो होती है, राइट लेफ़्ट डाउन, इन ये रो होती हैं। तो अगर इनका यूज़ करके भी हम इनमें से अगर हमने डाउन की पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट क्लिक पे किया तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और साइड वाले पे या कहीं पे भी इनका यूज़ करके हम इनमें से मूवमेंट करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद चेंजिंग द टेबल डिज़ाइन। अगर आपको टेबल का डिज़ाइन जो है वो चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द टेबल क्रिएटेड एंड नोटिस दैट द 2 न्यू टैब ऑन द रिबन हैव फिनिश्ड फ्लैश्ड डिज़ाइन एंड लेआउट। देखिए हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट टेबल के लिए दो हमारे पास में जो ऑप्शन होते हैं, एक तो डिज़ाइन है और एक इसका लेआउट है।
ये डिज़ाइन जो इसका स्ट्रक्चर बदलने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेप 2, these pertain to the table design and layout. You can change the table style by selecting from the given list under the design tab, and you can modify the color, shading and border of your table. सबसे पहले आपने क्या किया, डिज़ाइन टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही यहाँ हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया यहाँ पे, और ये हमारे कलर्स आ गए। इस कलर की, इस डिज़ाइन की, मतलब इस तरह के बॉर्डर की आपको ये टेबल चाहिए, तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। जो मर्जी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। सेकेंडली, आप लेआउट, click the table created and then click the layout tab on the ribbon. This layout tab allows you to, देखो लेआउट पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि किस तरह से आपको जो आपका जो कंटेंट है वो किस ढंग से उसमें जो आपका सेल के अंदर रिटर्न दिखे आपको, वो सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट, इंसर्ट रो एंड कॉलम, insert row and column. MS Word 2010 allows you to a single click insert a row and column option. If you want to insert a row above the selected row, click on the insert above button and row and column group under the layout tab. layout tab के अंदर देखो रो और कॉलम अगर हमको इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, यहाँ से जहाँ भी हमारा क्लिक रहेगा, जो भी सेल हमारी सिलेक्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। सपोज करो हमारी जो टेबल है उसमें कई सारे रो हैं, अगर आपने मतलब आप यहाँ पे हैं और आपने जैसे ही इंसर्ट बिलो किया तो इस सेल के नीचे एक नई इंसर्ट हो जाएगी। जितने आप चाहो, लेफ़्ट में आपके चाहिए तो एक, राइट में चाहिए तो आपके राइट में हो जाएगी, लेफ़्ट में आपके चाहिए तो लेफ़्ट में हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इनका यूज़ करके डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हैं, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका डिलीट द टेबल, टेबल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन जो आपका मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे, इस डिलीट ऑप्शन से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिलीट ऑप्शन अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो भी आप इसमें चाहो ऑप्शन आएंगे, बिलो, राइट क्लिक, तो उस तरह से आप डिलीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका मर्ज और स्प्लिट। अगर आपको मर्ज करना है दो सेल हैं आपको उनको मर्ज करना है उसके लिए, या स्प्लिट करने हैं, एक में से दो बनाने हैं, उसके लिए भी आप स्प्लिट सेल का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज, क्लिक ऑन द मर्ज सेल एंड अंडर द मर्ज ग्रुप एंड द सेल select will be merged. Similarly to split the cell you can click on split cell. देखो इसमें यहाँ पे हमारा स्प्लिट सेल दिया हुआ है और मर्ज सेल दिया हुआ है। अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो जब दो किसी सेल को सिलेक्ट कर लोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तब आप इस पर क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करना है आपको एक ही में से, एक ही सेल है उसमें से दो तीन बनाने हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, या टेबल अलग अलग करनी है तो आप स्प्लिट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे वो टेबल स्प्लिट हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी है अलाइन टेक्स्ट विद द सेल। अलाइन टेक्स्ट, देखो अलाइनमेंट क्या होती है बच्चों, नॉर्मली ये सेल है सपोज करो, ठीक है, अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से लेफ़्ट अलाइन अगर मैं करता हूँ तो मेरा लिखना स्टार्ट होगा यहाँ से ABC, तो इस तरह से लिखना मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ से राइट अलाइन करता हूँ तो मेरा लिखना स्टार्ट होगा यहाँ से ABC, राइट साइड से मेरा लिखता इधर साइड आता जाएगा, जितना बड़ा मैं करता जाऊँगा इधर इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, और लेफ़्ट में इधर इंसर्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अप और डाउन, अप के लिए ऊपर और डाउन के लिए नीचे, हम इस तरह से राइट करते हैं। टेक्स्ट विद द सेल कैन बी अलाइंड जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, लेफ्ट
लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ये 3 तरह के हमारे पैराग्राफ होते हैं। लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में राइट कर सकते हैं, या राइट में कर सकते हैं। द टेक्स्ट कैन बी अलाइंड वर्टिकली, टॉप, मिडल और बॉटम। देखिए अलाइनमेंट में ये नॉर्मल है, ठीक है। ये सपोज करो 2 सेल में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये जो हमारा सेल है, सपोज ये एक ये है और सेकंड ये सेल है, ठीक है। अगर मैं राइट करता हूँ लेफ़्ट से तो यहाँ लिखूँगा मैं इस तरह से, अगर राइट से तो मेरा यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। या फिर एक सेंटर होगा, उसमें मेरा सेंटर में लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब टॉप डाउन की बात करते हैं अगर हम, तो इसी तरह से मेरे पास 3 बॉक्सेज हैं, ठीक है। इसमें टॉप में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा ऐसे लिखा जाएगा, ये नीचे का स्पेस ब्लैंक रहेगा। सेंटर में लिखता हूँ तो मेरा सेंटर में लिखा जाएगा, ऊपर और नीचे ब्लैंक रहेगा। और बिलो में लिखता हूँ तो मेरा ऊपर का ब्लैंक रहेगा। इस तरह से मैं इनके जो टेक्स्ट है वो बना सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट डायरेक्शन बटन इन अलाइनमेंट ग्रुप। Change the way text read in a cell or group of selected cell. Normally text is oriented from left to right by clicking the text direction button once, and can change the text direction to top to bottom. Click the button again, the direction change to bottom to top. Clicking third time restore the text to normal. देखो लिखने का ये पैटर्न बता रहा है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं या राइट टॉप टू बॉटम लिख रहे हैं, तो इस तरह से जो टेक्स्ट लिखने की डायरेक्शन है, वो पैटर्न है, वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज सेल साइज। देखो सेल के साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है, ये सेल के साइज हैं, इससे हम सेल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन साइज को इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली जैसा हम मर्जी चाहें वो इसको चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा थिंग्स नंबर। इसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने मेल मर्ज पढ़ा है। मेल मर्ज एक फीचर है, एक फैसिलिटी है जो हमको अलाउ करती है, एक कॉमन टेक्स्ट है जो उसको काफ़ी सारे लोगों नेम और एड्रेस के पास हम जिससे सेंड कर सकते हैं। सेकेंडली डाटा सोर्स, जिसमें हमने अपना डाटा जो एड्रेस है, रेसिपिएंट है हमारे, उनको उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट, जब हम उन मेन डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है और डाटा सोर्स है, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा मर्ज डॉक्यूमेंट बन जाता है। टेबल हमने पढ़ा, टेबल रो और कॉलम का मिक्सचर होता है, कम्बिनेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 4 डिफरेंट वे होते हैं क्रिएट टेबल के। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इनको चेक करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके सबसे पहले आप इसको अपने आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखें और इनको फिल करने की कोशिश करें अपने आप। इसके आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने आप इसको रफली इसको करके देखें, या इसी में स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके आप फिल करके देखें, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करें। जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से इन क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखते ही, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो यहाँ से देखते ही आपको क्वेश्चन वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने आई होप स्क्रीनशॉट इनका ले लिया होगा और यहाँ से
इनको सभी को आपने अपने आप एक बार करके देखना है, और आंसर की मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और ध्यान से आपने देखा है और इसको करेंगे आप। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं काफ़ी बार बताता हूं आपको कि आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब, रेड बेल आपको दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब बटन, ठीक है, तो उससे ये है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही कोई मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।